बहुत पी लिए। छोड़ मेरा हाथ छोड़, हाथ छोड़। नहीं नहीं, आज मैं आपको और नहीं पीने दूंगी प्लीज बाबूजी। तू होती कौन है रखने वाले? तो मेरे बेटी है ना, तो बेटी की तरह रह, मेरी बनने की कोशिश मत कर रहा। नहीं बाबूजी, आज मेरी जगह मेरी माँ भी होती तो वो भी आपको रोकती। अरे छोड़ो, मर गई बाप। जब तक जिंदा थी मेरा चैन से नहीं रहने दिया, हर रात झगड़ा करती थी मेरे साथ। अब तू मेरे पीछे मत पड़ा। नहीं बाबूजी, मैं आज आपको नहीं पीने दूंगी। आप शाम से ही पी रहे हैं। नहीं मैं आपको नहीं, छोड़िए बाबूजी। तू क्या सोचती है कि मैं पहले बार पी रहा हूँ? अब मैं शराब नहीं, शराब मुझे पीती है, समझे तू? हाँ? अबे तू क्या समझेगी? तेरी अकल भी तो तेरी माँ जैसी है। नहीं बाबूजी, आप अपनी हालत देखिए, इसके बाद तो आप खाना भी नहीं खा पाएंगे प्लीज। तू देख, खाना खा ले और सो जा। ये खाने की थाली सजाने का नाटक मत कर, तेरी माँ भी 24 घंटे यही नाटक करती थी। बाबूजी, हमारा आपको नहीं ख्याल रखना कि आपको नाटक लगता है प्लीज। अरे तू मेरे खाने की चिंता मत कर, तू जाए यहाँ से। जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, प्लीज प्लीज बाबूजी। नहीं बाबूजी, मैं आपको बोतल नहीं दूंगी। के साथ कभी मर क्यों नहीं गई? निकल जा इस घर से। बाबूजी, अगर मैं ये घर छोड़कर गई ना तो फिर वापस कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अरे तुझे वापस लाएगा कौन? हाँ, तू इस घर से चले जाएगी ना तो मेरे सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी मुझे। मुक्ति मिल जाएगी। सही कहा था बेटे तुमने, मैं घर छोड़ के गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम सबने खुशखबरी सुनी या नहीं? किस बात की दीदी? कुंती बेटे की माँ बन गई है। बधाई हो दीदी, बधाई हो, बधाई हो दीदी, बधाई हो दीदी। तुम सबको भी बधाई हो। कुंती के बेटे की खुशी में मैं तुम सबका मुंह मीठा करा रही हूँ। उसके लिए प्रार्थना करो कि हॉस्पिटल से माँ बेटे सकुशल आश्रम में वापस आए। पार्वती। जी दीदी। मिठाई सब में बांट दो। अच्छा। प्रभा कहाँ है? दीदी, दीदी मैं अपने कमरे में थी। अकेले कमरे में बैठे क्या कर रही? क्या करूं दीदी, आजकल नींद बहुत आती है, कोई काम करने को मन नहीं करता, बहुत आलसी हो गई हूँ मैं। ऐसी हालत में काम करना भी नहीं चाहिए। लगता है बहुत जल्द तुझे भी हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ेगा और तुम्हारी भी खुशखबरी वैसी आएगी जैसे कि कुंती की। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलने वाली। ठीक है ठीक है, कुंती की खुशी की तो मिठाई खाओ। हाँ दीदी, मैं 2 खाऊंगी, एक कुंती के लिए और एक उसके बेटे के लिए। अच्छा अच्छा। पार्वती। जी दीदी। आज खाने में सबके लिए खीर बनाने के लिए कहना। अच्छा दीदी। और अलग से एक डिब्बे में निकालना, मैं हॉस्पिटल जाकर कुंती को भी दे दूंगी। जी। सरला दीदी, कुंती हॉस्पिटल में अकेले ही होगी ना? उसके साथ कोई नहीं होगा? क्यों?
डॉक्टर है, नर्स है, उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। और फिर अब कुंती अकेली कहाँ? उसके साथ उसका बेटा है। डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं कुंती जी किस रूम में होंगी सर? आप इंक्वायरी में जाके पूछिए। सर ये कुंती जी किस रूम में होंगी सर? कुंती? जी सर। अच्छा, वो जो नवजीवन महिला आश्रम से आई है। जी हाँ सर। वो देखिए, वो सामने जो कमरा है ना, वो उसी रूम में है। थैंक यू सर। वेलकम। अरे आप कब आए? बस अभी माफ कीजिएगा, मैंने आपको जगा दिया। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही लेटी थी, बस जरा आंख लग गई। माँ बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी ने बताया तो मैं सीधे हनुमान जी के मंदिर गया और वहां से सीधा आपके पास चला आ रहा हूँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं बस मैं तो हनुमान जी के चरणों से आपके बेटे के लिए फूल लेके आया हूँ। हनुमान जी का आशीर्वाद, इसे बच्चे के सिरहाने रख देने से उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। आपने ये तकलीफ क्यों की? इसे अपने बेटे के सिरहाने रख दीजिएगा, उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें तकलीफ कैसी? ये तो मेरा कर्तव्य है। स्वामी जी कहते हैं कि दूसरों के सुख दुख बांटने से व्यक्तित्व का विकास होता है। आप खुश तो हैं? बहुत खुश हूँ हिम्मत। जब से मैंने अपने बच्चे का मुंह देखा है, मैं अपने सारे दुख दर्द भुला चुकी हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि जब स्त्री मां बनती है तभी संपूर्ण होती है। स्वामी जी सच कहते हैं ना? बिल्कुल सच कहते हैं। जानती है, मैं सिर्फ अपने स्वामी जी का ही कहना मानता हूँ। स्वामी जी का और हनुमान जी का। मेरे लिए हनुमान जी और स्वामी जी से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, तुम हनुमान जी की रोज पूजा करते हो? हाँ, दिन में 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ा कीजिए, मन को शांति मिलेगी। वो नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आपका बेटा कहाँ है? वो वहां पालने में सोया है। मैं अपने हाथों से उसके सिरहाने ये फूल रख देता हूँ। अब देखिएगा, हनुमान जी की कृपा से आपका बेटा सदा सुखी रहेगा। अरे हिम्मत, तुम? स्वामी जी भी आए क्या? नहीं दीदी, मैं तो कुंती जी के बेटे के लिए हनुमान जी के चरणों से फूल लेके आया था। कुंती, ये लो तुम्हारी डायरी। कल से बोल बोल के मेरा दिमाग खा गई। अब इसमें लिखो पढ़ो जो जी मैं करूं। ये डायरी अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। आपको पता है सरला दीदी, ये मेरे आसपास नहीं होती ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगने लगता है। लेकिन अरे ये तो मैं भूल ही गई, तुम्हारे बेटे की खुशी में आश्रम में खीर बनवाई थी, उसे लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। आश्रम में मेरे बेटे के जन्म की खुशियां मनाई गई। मौका ही ऐसा था, सोचा सबका मुंह मीठा कर लो। आपने बहुत अच्छा किया, ये वाकई बहुत खुशी का मौका है। लो तुम खा लो, तुम भी लो हिम्मत। जी आज मेरा व्रत है, मंगलवार है ना, नहीं तो मैं जरूर खाता। तुम भी स्वामी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हो। उनका शिष्य जो हूँ। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। आज भैया भाभी ने बहुत सारे काम बताए, अगर एक भी छूट गया तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा दीदी, अच्छा कुंती जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। मेरे लायक कोई भी सेवा हो जरूर बताइएगा। अच्छा नमस्ते। बड़ा भला आदमी है। अच्छा कुंती, इसे खा के खत्म कर दो। अच्छा सरला दीदी, आश्रम में रहने वाली औरतें जब भी माँ बनती हैं तो इसी तरह खीर बनाई जाती है?
नहीं, आश्रम की और औरतें और तुम में बहुत फर्क है। अपनी सहेली की बेटी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। वैसे आश्रम की और औरतें तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि कुंती कैसी है, कब आएगी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम कुंती के बच्चा होने की खुशी में हमें खीर तो खाने को मिली। हाँ वो तो है। प्रभा, तुम कब खीर खिला रही हो? खीर खाने का बहुत शौक है ना तुझे? इस बच्चे के आने का मातम मनाऊंगी मैं। मनाएगी मेरे साथ? मैं क्यों मातम करूं? मुझे कोई दुख दर्द नहीं है। हाँ हाँ, तू तो इस आश्रम की महारानी है। जब आश्रम से बाहर निकलेगी ना, तब तेरी समझ में सब आ जाएगा। सही कह रही है शीला तुम। जब तक इस आश्रम में है, हंसना बोलना खेलना जो करना है करो, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अच्छा प्रभा, तुम तो हॉस्पिटल गई थी। कुंती का बच्चा कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल कुंती की तरह। कुंती हॉस्पिटल से आश्रम कब आ रही है? जब डॉक्टर भेजेंगे। ऑपरेशन हुआ है ना, टाइम तो लगेगा ही। कुंती के बिना आश्रम कितना सुना सुना लगता है ना। वो रहती है तो कितनी चहल पहल रहती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है वो। सही कहती हो, कुंती तो आश्रम की रौनक है। हाँ, लेकिन बहुत तकलीफ सही उसने। ऐसे में अगर कोई घर वाला साथ होता तो। घर वाले साथ होते तो आश्रम में आने की नौबत ही क्यों आती? हाँ, हमारी जिंदगी बहुत ही अजीब है। मैंने कुंती की आंखों में अब भी इंतजार देखा। वो रह रह के दरवाजे की तरफ देखती कि उसके बच्चे का बाप अभी भी आकर उसे प्यार से गले लगाएगा। बेचारी, उसे देखकर तो हम अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। हम सबकी एक ही तकलीफ है, एक ही तकदीर है हम सबकी। यहाँ आने वाली हर औरत धोखा खाई होती है। माँ का पता होता है, बच्चे का भी पता होता है, मगर बाप का कुछ नहीं। कुंती, कहाँ चले गए थे तुम? बोलो मन, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे तुम? तुमने एक बार भी पलट कर मेरी तरफ नहीं देखा कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की क्या हालत होगी? मुझे माफ कर दो कुंती, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? मैं हर दिन सोते जागते इसी उम्मीद में रही कि तुम एक दिन मेरे पास लौट कर आओगे, मेरी खातिर नहीं सही, हमारे बच्चे की खातिर। मैं क्या करता कुंती, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया था। बहुत चाहा आना लेकिन नहीं आ पाया। लेकिन जब मुझे खुशखबरी मिली कि मैं बच्चे का बाप बन गया हूं, तो अपने आप को रोक नहीं पाया कुंती। चलो, हमारे बच्चे के प्यार में इतनी ताकत तो है कि वो अपने बाप को अपने पास खींच लाए, वरना तो। नहीं कुंती, मैं अपने बेटे से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कम से कम एक फोन करके बता तो सकते थे कि तुम मुश्किल में हो। मैं पागलों की तरह इस तरह तुम्हारा इंतजार तो न करती। क्या करता कुंती, मैं क्या करता? मेरे हालात ही कुछ ऐसे थे कुंती। ना मैं तुमसे मिल सका, ना मैं तुम्हें कुछ कह सका। लेकिन कुंती, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, अपने बेटे के पास आ गया हूं। अब तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं, अब मैं जाने के लिए वापस नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कुंती, तुमसे दूर रहकर मैं खुश रह पाता हूं? बहुत रह लिया अकेले, अब और नहीं। मन, तुम नहीं जानते तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कितनी अधूरी हो गई थी। मुझे तो लगता था कि हमारा बच्चा, हमारा प्यार इस दुनिया की नजर में नाजायज ठहरा दिए जाएंगे। और कुंती, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरा प्यार, मेरा रिश्ता कभी नाजायज नहीं हो सकता, कभी नहीं।
नहीं जानते हो, तुम्हारे आने से मेरी माँ बनने की खुशी चौगुनी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे दुनिया जहान की खुशियां मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।